नाउ थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान, दीज आर 4 अकॉर्डिंग टू मी, और भी बहुत है लेकिन ये 4 टॉप है। बैड कंपनी, बैड फ्रेंड, पीपल वांट टू ऑफर सलाह बट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी भी नमाज छूट जाती है। देयर आर मैनी पीपल आई सॉ जो नमाजी थे, तबलीगी जमात से थे, यूनिवर्सिटीज ज्वाइन की, नमाजें गई, खत्म हो गई नमाज। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, नमाजें गई, बिकॉज कंपनी वैसी है। अच्छे लोगों में बैठना छोड़ दिया, नेक लोगों में बैठना छोड़ दिया, यू नो। एंड देन आई सॉ इन माई यूनिवर्सिटी टाइम sisters who were in niqab hijab in the first semester, in the fourth semester niqab भी गया, हिजाब भी गया, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। रीजन कंपनी का असर। ओके, सो बैड कंपनी लिटरली डिस्ट्रॉयज ईमान। देन म्यूजिक एंड मूवीज, देयर आर सम अप्रोप्रिएट मूवीज, अच्छी मूवीज हो सकती हैं, बट यू नो मेजॉरिटी ऑफ सच थिंग्स, स्पेशली म्यूजिक। अभी म्यूजिक के बारे में आपको इब्ने कय्यम के सख्त सख्त अकवाल सुनाता हूँ। पीपल आस्क के म्यूजिक का क्या स्टेटस है इस्लाम में। मेरी जो रिसर्च है, मेरे नजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक तो क्लियर कट हदीस है, दूसरा आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के आई वाज अ वोकलिस्ट, यू नो। एक लोकल बैंड हमने बनाया था, डेथ मेटल, ब्लैक मेटल, गॉथिक, यू नो, पंक मेटल, नू मेटल, ये सारी मेटल की टाइप्स। मेरे पास 200 GB कलेक्शन 2006-2007 में होती थी, जब 200 GB बहुत बड़ी चीज होती थी। जो लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं उनको ये पता है। यूनिवर्सिटी में हम एक बैंड भी बना रहे थे। मेरा दोस्त जरार माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है, वो गिटारिस्ट था, और इसी तरह बैस प्लेयर भी हमारा एक था, ड्रमर भी था। मेटालिका हमारा फेवरेट बैंड था उस दौर में। तो यू नो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड के मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा कि मैंने म्यूजिक नहीं कभी सुना हुआ है या मैं शुरू से दीनदार था। आई नो म्यूजिक का इफेक्ट क्या है, आई नो बॉलीवुड सॉन्ग्स का इफेक्ट क्या है, और वो आपको किस फैंटेसी में लेकर जाते हैं। लिटरली वो आपको उस फैंटेसी में लेकर जाते हैं, उस हाइट पर लेकर जाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, कि वहां से आप इतने बुरे गिरते हैं। जब आप रियलिटी में आते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप इतनी हाइट से गिरते हैं कि आपकी सोच है। तो कुछ हिकमत है ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंसियर टू अस, अल्लाह इज सिंसियर टू अस, दैट्स व्हाई ही फॉरबेड अस। एंड डोंट इवन आस्क मी अबाउट यू नो हिप हॉप एंड दीज यू नो रैप सॉन्ग्स। सो म्यूजिक टू मी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हराम, और जो लिरिक्स हैं दे आर इवन मोर डेंजरस। आज के जो लिरिक्स हैं दे आर लिटरली पॉइजन। इंसान को उसके पर्पस से दूर करते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं, इंसान को फैंटेसी में लेकर जाते हैं, यूफोरिया की स्टेट में लेकर जाते हैं इंसान को। दे एक्ट लाइक अ ड्रग, आपका डोपामीन रिलीज करते हैं, डोप सेंटर्स को जाकर हिट करता है म्यूजिक। तो यू शुड अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आई अंडरस्टैंड एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, चले एटलीस्ट फजूल से तो जान छुड़ा लेना, फिल्थी म्यूजिक से तो निकल आए, हिप हॉप रैप से तो निकल आए ना। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह आपको बाकियों से भी निकाले। नंबर 3, मिक्सिंग अप थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान। मिक्सिंग अप से क्या मुराद है कि यू सिट इन गुड कंपनी एंड देन यू गो एंड सिट इन बैड कंपनी, यू आर मिक्सिंग अप टू थिंग्स। आप अच्छे लोग में ही बैठ रहे हैं, दीनदार बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर आप उन लोगों में ही बैठ रहे हैं जो एमिनेम सुनते हैं, आप उनमें भी बैठ रहे हैं जो हर वक्त दुनिया दुनिया की बातें करते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट हैव टू हार्ट्स। यू हैव टू चूज अ पाथ कि मैंने बस नेक लोगों में बैठना है, फिर नेक लोगों में ही बैठना है, अदरवाइज दिस विल डिस्ट्रॉय योर ईमान। एंड लास्ट इज एनवी, हसद। Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood, हदीस है। जैसे दीमक उसको खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह एनवी और हसद गुड डीड्स को खा जाता है। या जस्ट लाइक अ फायर ईट्स द वुड, ये भी एक मिसाल, आग जैसे लकड़ी को खा जाती है। तो हसद होता है एक नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल इमोशन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद हो गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से। सिबलिंग्स में राइवलरी बहुत जो है वो कॉमन है, स्पेशली टीन एज में हो जाता है हसद के अब्बू ने इसको ये ला कर दिया, मुझे ये नहीं ला कर दिया, अब्बू ने इसको ये दिया। सिबलिंग्स में ऐसे ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं कि मेहनत मैं करूं, एंजॉय तुम करो, सारा दिन घर के काम मैं करता हूं, तुम जॉब करके आते हो और बस बैठ जाते हो आके, और एंड में पैसे भी ज्यादा तुम्हें मिलते हैं। तो ये आ जाती हैं चीजें, नेचुरल है। माँ बाप को मैनेज करना चाहिए, औलाद की तरबियत करनी चाहिए, समझाना चाहिए। बट जो खुद बंदा एनवी कर रहा है उसको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि दिस विल ईट अप माई गुड डीड्स। भाई आप कंपेयर करने की बजाय जो है वो तारीफ करो अगले की, आप उसके लिए दुआ करो
आपका भाई आपकी बहन हो आपसे ज्यादा कमाता है, अच्छी बात है, आप उसके लिए और दुआ करो, अल्लाह उसे और दे. सो एनवी ईट्स अप गुड डीड्स. सो जस्ट लास्ट फ्यू थिंग्स. फुजैल इब्ने याद का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ. ये मेरे फेवरेट सलफ हैं. असलाफ, ताबीन, तबा ताबीन, सहाबा और बुजुर्गान, ये असलाफ होते हैं. तो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सलफ. ही सेड, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. रियल फ्रेंडशिप ये नहीं है कि दोस्त के सिन पर मुस्कुराना. आजकल ऐसे ही होता है ना, दोस्त टिकटॉक की वीडियोस दिखाता है, आपको फजूल चीजें दिखाता है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आप एनकरेज करते हैं कि वाह भाई वाह. He said if you smile at his sin you have betrayed him actually. तुमने धोखा दिया है उसको. कैसे धोखा दिया है? कि तुम सिंसेयर दोस्त नहीं हो. अगर तुम सिंसेयर दोस्त होते तुम मना करते, तुम रोकते. ये सिंसेरिटी है. ये कौन सी सिंसेरिटी है कि तुम मुस्कुरा रहे हो उसके गुनाह पे. देन सुफियान अस-सौरी सेड, देयर इज नथिंग दैट करप्ट्स अ पर्सन और रेक्टिफाइज हिम मोर देन हिज कंपेनियन. दोस्त से ज्यादा इंसान को कोई और करेक्ट और करप्ट नहीं करता. यकीन करें, माँ बाप की बात नहीं सुनते लोग, दोस्त की बात ज्यादा सुनते हैं. इसलिए माँ बाप को चाहिए उसके दोस्त अच्छे बनना, क्योंकि एक एज आती है कि टीनेजर्स माँ बाप की बात नहीं सुनते इतनी. सो दे शुड लुक कि उनके फ्रेंड्स अच्छे, क्योंकि फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो 13 to 18 साल का जो होता है ना